संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि भाग को नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मोह, हंसो, हंसिता, गीता। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से पूरी जातीय श्रेणी का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें लड़का, लड़की, औरत। बताइए खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा। अब बताइएगा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे पूरी समूह का बोध होता है उसे समूह। जैसे में झुंड, भीड़। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा। अब बताइएगा दरवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसी संज्ञा जिसे हम माप और तौल सके किंतु गिन नहीं सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक। अब बताइएगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसी संज्ञा जिसे हम माप के तौल नहीं सकते किंतु गिन सकते हैं। कथी जैसे महसूस करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मिठास। ठीक है। अब बताइएगा निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? बहन की, मित्रता की, घर की, दिवाली। ऑप्शन सर। बहन की, मित्रता की, घर की, दिवाली। घर। कथी? घर कौन? रोक जाइए, इन्हें हाथ निकालिए। सबसे जिस संज्ञा सबसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे घर बोल दिया है? दिवाली नहीं होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बताइएगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे हम महसूस करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खटास, मिठास। अब बताइए तो निम्नलिखित में कौन वाक्य भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? गीता पत्र लिखती हैं, मोहन पढ़ता है, राधिका से सोया नहीं जाता, बच्चे खेलते हैं। राधिका से सोया नहीं जाता। ठीक है। हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। मंगलवार कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बताइएगा उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी जाति का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से समूह का बोध होता है। दरवाचक संज्ञा जिस शब्द से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से गुण, दोष, भाव का बोध होता है। अब बताइएगा इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जय चंद्रों कौन सी संज्ञा है? फिर से बोलिएगा। इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जय चंदों कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अब बताइएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गाय, नदी, शहर की, विवेकानंद। ठीक है। दरवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुच्छा की, तेल की, शहर की, कक्षा। तेल। दरवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? दरवाचक संज्ञा जिसे मापा या तौला ना जा सके। अच्छे। दरवाचक संख्या को नापा तौला नहीं जाता है कि तौला जाता है? वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, वाटर। आप बताइए जी राम कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छे। सीता कौन संज्ञा है? अब बताइए कलम कौन संज्ञा है? जातिवाचक। अच्छा ठीक है। बताइएगा आप निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? साभा की, मानवता की, आदमी की, चावल। साभा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे समूह का बोध। ठीक है। अब बताइए राम कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। अब बताइए सीता कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बताइए रामू कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक हैं? जो सब किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि का नाम दर्शाता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। बताइए। भाववाचक संज्ञा, हाँ। जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। बताइए अब पानी कौन संज्ञा है? पानी। हाँ। द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए आप बताइए मंगलवार कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला बताइएगा आप जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध होता है उसे कौन संज्ञा कहते हैं? संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। अब बताइए राम कौन संज्ञा है? जातिवाचक। हाथ निकालिए। बताइए आप सेना कौन संज्ञा है? समूहवाचक। ठीक।
अब बताइए सीता कौन संज्ञा है? अच्छा, किताब कौन संज्ञा है? ठीक है। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। बताइए भाववाचक संज्ञा का परिभाषा बताइए तो। भाववाचक जिसे महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उसे भाववाचक संज्ञा। ठीक, बहुत बढ़िया। गिरोह कौन संज्ञा है? गिरोह। हाँ, गिरोह कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अच्छा, गिरोह भाववाचक। हाथ निकालिए आप हाथ निकालो। समूहवाचक। समूह। गिरोह कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। बताइए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे पूरा समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा। ठीक। आप बताइए टीम कौन संज्ञा है? टीम कौन संज्ञा है? ठीक है। आप बताइए सीता कौन संज्ञा है? आई देखिए सीतावाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी खास नाम को किसी खास नाम व्यक्ति ना किसी हाँ किसी भी खास नाम को जगह हाँ। व्यक्ति स्थान के नाम को व्यक्ति अच्छा, जातिवाचक संज्ञा बताइए तो। जिसे पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा। जिसे महसूस करते हैं परंतु छू या देख नहीं अच्छा, सकते। दरवाचक संज्ञा। जिसे मापा या तोला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके। आप बताइए लोहा कौन संज्ञा है? लोहा। देख लो, बोलो ना, दरवाचक है कि नहीं है? ठीक। संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है किनके द्वारा? हाँ, संज्ञा के द्वारा। भाव। अब बताइए भाववाचक संज्ञा नहीं है लड़ाई मिठाई की चतुराई की उतराई। उत्तराई। हाथ निकालिए। बताइए तो निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? लड़ाई मिठाई की चतुराई की उतराई। मिठाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना की गाय की पहाड़ की आम। यमुना। जातिवाचक संज्ञा है दुख की सेना की लड़का की श्याम। श्याम। सॉरी। जातिवाचक संज्ञा कौन है? सेना। कथी? सेना। ने हाथ निकालो तो सीना कौन? जातिवाचक संज्ञा है दुख की सेना की लड़का की श्याम। लड़का। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे पूरे श्रेणी या ना जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे पूरी जाति वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक। ठीक, बहुत बढ़िया, गुड। वस्तु स्थान भाव या विचार को घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा की विशेषण की क्रिया। संज्ञा। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने भेद हैं? 5। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? शहर की संकेत की दिल्ली की नीलम। शहर। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? जल्दी बताइए। जातिवाचक। गलत। हाथ निकालिए। अक्टूबर। व्यक्तिवाचक। हाँ, अक्टूबर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रवि की, हिमालय की, गंगा की, आदमी। आदमी सही है। रुक जाइए, जोर से बोलना। बताइएगा लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। बताइए। लड़कपन। सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। बहुत बढ़िया। अब बताइएगा बुढ़ापा कौन संज्ञा है? हमें हाथ निकालो। हाथ निकालो। आप बताइए बुढ़ापा। भाववाचक। ठीक। अब बताइए राम कौन संज्ञा है? ठीक। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सा है? मैंने देश रत्न कौन संज्ञा है? क्या देश रत्न कौन सा संज्ञा हम पूछ रहे हैं? व्यक्तिवाचक। ठीक है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान की, बालक की, सुंदर की, मनुष्य। सुंदर। ठीक। आप बताइएगा आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन संज्ञा है? नहीं। हेलो दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? नेताजी। हाँ, ठीक। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन संज्ञा है? ठीक, बहुत बढ़िया। अब बताइएगा सेना शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक। सोना कौन संज्ञा है? दरवाचक। ठीक, बहुत बढ़िया। रुक जाइए। शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? मित्रता। जोर से बोलिएगा। मैदान में सभा हो रही है। आज सभा कौन संज्ञा है?
सत्य साबा कौन सा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे पूरी जाति का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा। हाथ निकालिए आप। चित्र है वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ठीक। मिठास शब्द कौन संज्ञा है? सत्य अब बताइए मिठास कौन संज्ञा? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे हम महसूस कर सकते, भाववाचक संज्ञा हाँ जिसे हम महसूस कर सकते हैं परंतु देख या छू नहीं सकते। बहुत बढ़िया, ये लड़का ठीक समझ रहा है। गांधी जी हम राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। बहुत बढ़िया। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन संज्ञा है? देख लो संज्ञा है। हाँ बताइएगा, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा की पहाड़ की नदी की राम। बुढ़ापा। सुरेश कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। बहुत बढ़िया।